औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 रजब के हवाले से आप सब जानते हैं कुंडे का दिन है, बहुत मशहूर है। पाक हिंद में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से नियाज़ दिए जाते हैं, घर में खाने पकाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, मोमिन को खिलाते हैं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि उनको बताया गया है कि ये काम बिदअत है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इस हवाले से कोई शरई रिवायत मौजूद नहीं है, न किसी मुजतहिद ने उनसे कुछ कहा है। लिहाजा जो काम हम अपनी तरफ से अंजाम देते हैं वो बिदअत है। लिहाजा बिदअत का मतलब समझने की ज़रूरत है उन्हें, और अपनी गलतफ़हमियों को दूर करने की ज़रूरत है। मुजतहिदीन से इस हवाले से पूछा गया कि इस दिन लोग अपने घर में खाना पकाते हैं और लोगों को बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं और उसका सवाब जो है वो मौला के खिदमत में हदिया करते हैं। क्या ये काम जायज़ है या नहीं है? तो उन्होंने कहा ये कि मुस्तहसन काम है, ये नेक अमल है, लिहाजा नेक अमल का जो है वो सवाब अजर अल्लाह उसे अता करता है। दूसरी बात यह है कि जो काम हम अंजाम देते हैं इसमें ये नीयत ना करें। अगर किसी के जहन में ये नीयत हो कि इमाम जाफ़र सादिक ने हमें ये काम करने के लिए कहा है, किसी मासूम ने हमें ये काम करने के लिए कहा है, इस हवाले से कोई रिवायत मौजूद है, या किसी मुजतहिद ने हमें ये काम करने के लिए कहा है, तो ये गलत नीयत है और इस नीयत के साथ करने वाला फ़ेल बातिल हो जाएगा और वो जो है वो हराम में मुब्तला होने का सबब बन सकता है। लेकिन इस हवाले से कोई इस नीयत से काम अंजाम नहीं देता। पहले शायद जाहिलियत की वजह से इस तरह से कोई अगर काम अंजाम देता हो तो होगा। इसी तरह से पहले ये भी काम अंजाम देता है कि लकड़हारे की जो कहानी है वो सुनाया करते थे। अगर अब भी सुनाया जाता है तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सरासर गलत हैं और फिर हराम में मुब्तला होने का ख़दशा है। क्योंकि वो जो कहानियाँ, मन गढ़ंत की कहानियाँ, बीबी ख्वाब में आई, उसने 40 लोगों को ये देने के लिए कहा है, बांटने के लिए कहा है, नहीं देंगे तो घर में नुकसान होगा, देंगे तो इतनी रिज़्क़ के यानी बारिश होगी, फलाना फिस्ताना, तो वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी काम से। वो मन गढ़ंत चीज़ें हैं और दीन को और ईमान को कमज़ोर करने का जो है वो सबब बनेगी चीज़ें। लिहाजा उन चीज़ों से अपने आप को दूर करें और हकीकत की दुनिया में आ जाएँ, हकीकत के मुतलाशी बन जाएँ और अक़ल को सही तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दिनों में हम इससे अच्छे काम अंजाम दे सकते हैं। मसलन ये खुद एक अच्छा काम है कि घर पे खाना पकाकर दूसरों को आप दावत पर बुलाएं, और दावत पर बुला के किसी आलिम दीन को भी आप दावत पर बुलाएं और उनसे आप ये रिक्वेस्ट करें कि 3 से 4 मिनट जो है वो मोमिन को खाना देने के हवाले से कुरान मजीद की आयत क्या कहती है उसकी रोशनी में आपको बयान दें। या बेहतरीन जो है वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से जब मंसूब है तो उनकी बेहतरीन अक़वाल आज के हवाले से जो है वो हमारी ज़िम्मेदारियाँ और मोमिन को खाना खिलाने के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उस हवाले से रोशनी डालें, ताकि मोमिन में ये जज्बा जो है वो और बढ़ जाए। लिहाजा इस काम को सिर्फ 22 रजब के साथ मखसूस नहीं होना चाहिए कि इसी दिन में जितना पकाना है पका लो, जितना खाना है खा लो, और उसके बाद सिर्फ खाना खाने का जो है वो हमारे जहन में नहीं रहना चाहिए तसव्वुर, बल्कि इन दिनों में ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि मोमिन को खाना देना कितना बड़ा सवाब हो सकता है, कितना बड़ा जो है वो सवाब का काम है। लिहाजा इस काम को हमें बढ़ाना चाहिए। हर जुमरात, हर जुम्मे को इस काम को हमें अंजाम देना चाहिए और हमें हर मासूम की विलादत के दिन ये काम हमें अंजाम देने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। और इन काम को अंजाम देकर हम ये काम कर सकते हैं कि सहीफ़े कामिल जैसे बेहतरीन किताब दुआओं का मजमूआ है हमारे पास, बेहतरीन ख़जाना है, और उसमें से एक बेहतरीन दुआ का इंतखाब करके जब मोमिन आ जाएँ, जमा हो जाएँ, तो खाने से पहले उस जो है दुआ की तिलावत करके उसका तर्जुमा बयान करें, ताकि लोगों को खाने के अलावा कुछ और भी मिल जाए जाके बयान करने के लिए। कुरान की आयत जो है वो इत्आम के हवाले से जो कुरान में आयत मौजूद हैं उनकी तिलावत करें, उनका मफ़हूम लोगों को समझाएं। किसी आलिम दीन की तायीद के साथ ये काम अंजाम देंगे तो आप और हम सब जो है वो बेहतरीन आमाल और नेकियां अंजाम दे सकते हैं और हमें बेहतरीन सवाब अजर अल्लाह की तरफ से मिल सकता है। लिहाजा गलत फहमियों से दूर रहें और इस काम को और दूसरे कामों को जिनके बारे में हमें पता नहीं है उन कामों को हम मुस्तहब की नीयत से या किसी मासूम के जो है वो फरमान के उसमें रोशनी में हम अंजाम नहीं दे सकते। सिर्फ मुतलक़न सवाब के लिए हम अंजाम दे सकते हैं। उनको अंजाम देकर हम किसी भी मासूम की खिदमत में उसको हदिया करके अपने मरहूमीन के तहफ़ हदिया कर सकते हैं। लिहाजा में इसको कोई कबाहत नहीं है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि हम इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और दिनों में बढ़ाने की ज़रूरत है। मसलन आपके घर पे काम करने वाला है, खादिम है, खादिमा है आपकी फैक्ट्री में, उनको आप खाना खिलाएं, उनको आप खाने खिलाने का अहतमाम करें, अपने हमसायों को खाने का अहतमाम करें। हर मासूम की विलादत के दिन एक बेहतरीन उनकी रिवायत बयान करके उन तक जो है वो हदिया पहुँचाएँ, तो इससे हो सकता है उन पर असर करें और वो आपके दीन की तरफ आ जाएँ। आपके घर पर पढ़ाने वाला जो आता है, आपके घर पर जो ड्राइवर हैं, आपके घर पर जो मज़दूर आता है, उनको आप खाना खिलाएँ। वैसे भी जुमरात के दिन, जुमे के दिन खाना खिलाना, घर पे मेहमान बुलाना, ये भी बहुत नेक और सवाब का काम है। लिहाजा इस काम को आप बढ़ाएं
और सिर्फ ये 22 रजब के साथ मखसूस ना करें, बल्कि पूरे रजब के महीने में आप लोग जो रोज़ा रखते हैं उनको आप घर पे सवाल करें और उनको आप खाना खिलाएं, इफ्तारी कराएं और गरीब ग़ुरबा तक जो है वो खाना खिलाकर आप उनको पहुँचाएँ, आपके हमसायों तक खाना आप पहुँचाएँ। और उसके हवाले से एक बेहतरीन ऑथेंटिक रिवायत या कुरान की आयत उसको जो है वो तर्जुमा याद करके उन तक ये काम पहुँचाएँ। तो इंशाअल्लाह दीन की तबलीग भी होगी और हमें अज्र सवाब भी मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।